यार एक काम करना, ओवर थिंकिंग करना बंद कर दे। यू शुड बी वेरी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है। सारा काम धाम छोड़ दे, ये नेगेटिव चीज़ें तो आती रहेंगी, उसको सोचना बंद कर दे और पॉजिटिव रह, है ना। कहीं ना कहीं सुना है आपने ये लाइंस भी। पर क्या आपको लगता है कि खाली नेगेटिव चीज़ें सोचना बंद कर देना हमारे हाथ में है? जो भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आ रहा है उसको इग्नोर करके सिर्फ हम पॉजिटिव सोचते रहें? आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना कि ना चाहते हुए भी हम जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं या कुछ भी काम करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं चला जाता है और हम कुछ टाइम के लिए उस पर खो के रह जाते हैं और हमको नहीं पता हम कब वापस आने वाले हैं। फिर सडनली और रियलाइज़ कि अरे अरे हम तो पढ़ने बैठे थे यार, या हम कुछ और इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे और हमें हमारा ध्यान यहाँ लगाना चाहिए ना कि वहाँ। आपका कितना ही बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, अगर उसका कॉल आ रहा है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि फ़ोन देख के नहीं यार अभी नहीं बात करना, बाद में कर लूँगी फुर्सत से। जबकि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपको उससे बात करना पसंद है, लेकिन फॉर दैट मोमेंट आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं करना, और फिर आप किसी सोच में व्यस्त हो जाते हो रहा है ना आपके साथ भी, बहुत सारे लोगों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ या जो भी आपके करीबी हो शायद उनके साथ हो रहा हो या फिर आपके साथ हो रहा हो, होता है ना। इसी को ही तो हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, मैम बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, कैसे स्टॉप करें। क्या इसके लिए आपने हज़ारों वीडियोस को ब्राउज नहीं किया होगा या देखा नहीं होगा कि कैसे ओवर थिंकिंग स्टॉप करें? पर हुआ क्या आज तक ओवर थिंकिंग स्टॉप? नहीं ना। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कुछ भी काम करते वक्त, कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त, सोते टाइम जैसे ही हम सोने जाते हैं दुनिया भर की फालतू बातें हमारे दिमाग में आने लगती है। स्ट्रेस्ड आउट होते रहते हैं, यार कल पेपर है, मैं पेपर निकाल पाऊंगी भी कि नहीं, नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, मैं अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाई या कुछ अच्छा नहीं कर पाया तो पेरेंट्स का नाम कैसे ऊंचा करूंगा, आता है ना दिमाग में। तो ये सारी जो तकलीफ है ये ओवर थिंकिंग में होती है। थिंकिंग इज गुड, सोचना चाहिए, बिना सोचे समझे काम करना बेवकूफ़ी होती है। लेकिन अगर हम किसी भी काम को ओवर थिंक करें, है ना, ओवर थिंक कर करके स्ट्रेस्ड आउट कर दें, जो चीज़ नहीं भी होने वाली होती है उसको भी हम अपने ख्याली पुलाव में इतना ज़्यादा पका देते हैं कि हम उससे डर जाते हैं। उसका आउटकम जो भी हो सकता था कि अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करते तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आता, लेकिन हम मन ही मन विदाउट इवन ट्राइंग हम इतना ज़्यादा उस चीज़ को स्ट्रेस्ड आउट कर देते हैं, इतना ज़्यादा उस पर सोचते हैं और अंदर ही अंदर सोच सोच के खुद ही अंदर से हार मान जाते हैं। तो हम में से कुछ तो ऐसे हैं जो ट्राई ही नहीं करते हैं, है ना। सही बोल रही हूँ? अगर सही बोल रही होंगी तो मुझे कमेंट करके बताना। तो इसका सोल्यूशन क्या है मैम? आपने बता दिया, सही बात है, बहुत सारे वीडियोस बने ओवर थिंकिंग के ऊपर, पर क्या आपने सोचा है कि इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या हो सकता है? जो सबसे अच्छा सोल्यूशन है ना, मुझे जो लगता है, जब आपको लगता है ना कि कोई चीज़ आपको बहुत डराने वाली होती है, जो फीलिंग आपको किसी चीज़ का फियर है कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो उसको ना एक पेपर और पेन पे, यानी पेपर पेन लेके बैठिए और अपने सारे फियर्स को नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है। और उसको पढ़िए कि हाँ ये फियर है मेरा, ये है, ये है, ये है। अगर ये मैं अकम्प्लिश नहीं कर पाई तो क्या? तो कुछ भी नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं। कई सारी चीज़ें आपको मैं बता रही हूँ, 90% हम जो भी सोचते हैं, समझते हैं, अपने अंदर डर पैदा करते हैं, वो कभी भी रियल लाइफ में होता ही नहीं है। वो बस हमारे दिमाग की उपज होती है। माइंड हमारे साथ गेम खेल रहा होता है और हम फंसते चले जाते हैं। क्यों? तो क्या मैम, क्या कहते हो आप, मतलब क्या सजेस्ट करते हो, माइंड को कंट्रोल करें? नो, हम अपने दिमाग को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। जब तक जिंदा है ना हम कभी भी अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते। पर क्या बैलेंस बना सकते हैं? येस, ऑफ कोर्स वी कैन क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन अवर थॉट प्रोसेस। और वो कैसे करेंगे? ध्यान, भक्ति, मेडिटेशन, एक्सरसाइज है। क्या बोल रहे हो मैम आप? नॉर्मल तो सोचा नहीं जा रहा है, ध्यान वान कहाँ करेंगे? नॉर्मल बैठेंगे तो हमारे दिमाग में और बहुत सारी बातें आती है ना। कई बच्चों के साथ ऐसा भी होता है, अगर हम कहें कि आप 2 मिनट मेडिटेशन ट्राई करो, पर वो बोलेंगे मैम आँख बंद करते ही फालतू चीज़ें दिमाग में आने लगती है ना। तो इसका देखो, अगर मैं आपको कहूँ कि अब आपने हज़ारों वीडियो देख चुके हैं, आपको सोल्यूशन मिला नहीं मिला, तो क्यों ना हम एक बार और ट्राई करें? क्यों? क्योंकि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, ये वीडियो को आप देख रहे हैं, तो अब मैं चाहती हूं कि आप एक काम करें, मुझ पर बिलीव करें और मैं जो कह रही हूं वो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। और वो क्या है? वो ये है कि सबसे पहले पेपर पेन लेके बैठे, अपने सारे फियर्स को नोट डाउन कर लें, ठीक है। उनको पढ़े, फाड़े और फेंक दें, क्योंकि हमको फियर्स को संभाल के नहीं रखना है। इट्स जस्ट कि मैं आपको कह रही हूँ कि अपने फियर को एक्सेप्ट करो सबसे पहले कि हाँ ये फियर है मुझे। कभी कभी हम एक्सेप्ट करने से भी डरते हैं।
हम जब भी बात कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड से या अपने पेरेंट्स से, हमें डर होता है अंदर से कुछ ना कुछ चीज़ होगा, लेकिन हम फेक आउट करते हैं, नहीं 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 सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर हमको पता है कि क्या सिचुएशन है। तो वो आपका प्राइवेट मोमेंट है, आप उसको लेके बैठिए, लिखिए और फाड़ करके फेंक दीजिए, ये सोच करके कि अब मैंने अपने फियर को एक्सेप्ट कर लिया है, ये फियर्स है, मुझे पता है, और अब मुझे ही प्रैक्टिकली इन फियर को डील करना है, राइट। दूसरा दूसरा क्या? ध्यान। ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन में शुरू में आपको बहुत तकलीफ होगी। हम देखिए दोस्तों, हमारा मकसद यहाँ पे कंट्रोल करना नहीं, बैलेंस करना है। हम चीज़ों को बैलेंस करके चल सकते हैं, हम थॉट्स को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ बैक ऑफ द माइंड चलता ही रहेगा, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे वो आपका कुछ अचीवमेंट आपको जो करना हो, या लाइफ को लेकर आप सीरियस हो, लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे हो, है ना। लेकिन आपको करना तो पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी सहायता खुद करनी पड़ेगी। आपको कितना ही कोई ज्ञान दे दे, कितना ही कोई आपको प्रवचन दे दे, एट द एंड करना आपको ही है। इसलिए जब आप ध्यान करने बैठे तो शुरू में तो बहुत मुश्किल होगा। तब आप क्या कर सकते हैं, कोई भी मंत्र जो आपको पसंद हो, भक्ति भाव जो बोलते हैं ना, भक्ति मार्ग या भक्ति भाव, मैं ये नहीं कह रही कि सन्यासी ले लो ना, जो मंत्र होता है ना, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि उसकी फ्रिक्वेंसीज ब्रेन की फ्रिक्वेंसी को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है इन अ पॉजिटिव वे। तो शुरू में अगर मैं आपको बोलूँ कि आंख बंद करके खाली ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो, कर लो, तो नहीं हो पाएगा शायद, है ना। तो आप कोई भी आपका जो भी फेवरेट मंत्र हो या फिर कोई भी फेवरेट प्रेयर हो, उसको सुनिए, चला दीजिए थोड़ा 5-10 मिनट के लिए, और कंटिन्यू उसको आप चैंट करते हुए आंख बंद करके उसके बारे में सोचें। इससे क्या होगा, जो बोल रहा होगा आपके कान तक पहुंचेगा, कान तक पहुंचेगा तो आपके ब्रेन के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो कुछ और सोचे। आप उसको बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो फालतू के थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं गायब होते जाएंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यू हैव टू प्रैक्टिस दैट। करना है आपको, प्रैक्टिकल सोल्यूशन है ये, ठीक है। फिर जैसे जैसे आपको लगेगा कि हाँ यार अब तो मैं प्रेयर कर रही हूँ, तो मुझे कोई भी उस 5 से 10 मिनट के लिए कुछ भी नेगेटिव थॉट्स मेरे अंदर नहीं आ रहे हैं, फिर जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाए तो जो प्रेयर है उसको थोड़ा कम टाइम पे चलाइएगा, और फिर धीरे धीरे आप उस मंत्र और उस प्रेयर को थोड़े दिन के लिए बंद करके सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा कि आप में क्या चेंज आया, ठीक है। करेंगे, करके मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। इससे आपको बहुत होगा, एक जर्नलिंग जो पेपर पेन लेके कहा, दूसरा मेडिटेशन, क्योंकि शुरुआत में आपको हेल्प लगेगी। आप शुरुआत में आपको ये पॉसिबल नहीं है कि आप खुद से बैठ जाएं और सब कुछ कर लें, इसलिए हम एक्सटर्नल सोर्स का सहारा ले रहे हैं। दूसरा, ये आपको बता दिया मैंने। तीसरा पॉइंट, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ना नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा भर गई है कि पॉजिटिव चीज़ों की तरफ हमारे पास ध्यान ही नहीं जाता। जो अच्छी आदतें हैं, जैसे कि अपना रूटीन ठीक करना, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि जिम जाके घंटों वर्कआउट कर रहे हैं, नहीं, आप वॉक करिए ना, नॉर्मल सनलाइट में 5 मिनट बैठ जाइए, नेचर को फील करिए, पेड़ पौधों से बात करिए। पेड़ पौधों, आपको लगता है पेड़ पौधे सुनने नेगेटिव एनर्जी पे बिलीव करते हैं? अगर आपको नहीं पता तो आप साउथ अफ्रीका का एक फेमस ट्राइबल है, उसका नाम मैं भूल रही हूँ, ट्राइब्स है, वो लोग, पता है आपको, वो लोग कभी पेड़ को काटते नहीं हैं। वो लोग घेरा बना लेते हैं और उस पेड़ को, जिस पेड़ को उनको अपने रास्ते से हटाना है, इतनी गालियाँ देते हैं, इतनी गालियाँ देते हैं, इतनी गालियाँ देते हैं कि एक टाइम के बाद वो पेड़ सूख के अपने आप गिर जाता है। तो आप सोचो, पेड़ों में भी वो ताकत होती है कि एनर्जी को सेंस करने की। तो जब आप पेड़ पौधों के पास जाते हो, है ना, तो आपको उनकी पॉजिटिविटी भी मिलती है। आप उनसे बात करो, उनसे अपने दिल की बात शेयर करो। लोग सोचेंगे पागल है, तो आप एकांत में करो, अपने लिए करो। देखो दोस्तों, जो किसी और के लिए जो चीज़ पागलपंती लग सकती है, लेकिन वो आपके लिए एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकता है। करना तो आपको ही पड़ेगा। या तो आप यही सोच लो कि अगला क्या सोचेगा मेरे बारे में, या तो आप ये सोच लो कि अगर मैं ये कर लूँगी तो मुझे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो तीसरा है अपने ऊपर ध्यान देना, छोटा सा स्टेप लेना, नेचर में बैठो, वॉक करो, सिंपल। जब आप कंफर्टेबल हो जाओ तो एक स्टेप और आगे ले जाना है। दोस्तों, छोटी सी बातें, हम कभी भी ओवर थिंकिंग को स्टॉप नहीं कर सकते। यस, उसको बैलेंस करके चल सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा टाइम बहुत ख़राब हो जाता है, हमारा मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सबको इम्पैक्ट करता है। एक सोच से इंसान को डायबिटीज़ हो सकता है, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा सोचता रहेगा और ओवर थिंकिंग करता रहेगा, टेंशन में रहेगा, तो उसको इस कदर हेल्थ की सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। एंड डायबिटीज़ इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। लड़कियों में हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इस चीज़ के लिए प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालिए।
प्रैक्टिकल सोल्यूशन से हर चीज़ पॉसिबल है। ख़त्म करना आज के डेट में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया है, हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, सोशल मीडिया में जो लाइफ दिखती है ना, वो फेक होती है। मैक्सिमम चीज़ें वहाँ की, हर चीज़ मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें फेक होती है। जो ऑन स्क्रीन आपको ज़रूरत से ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है, वो ज़रूरी नहीं कि अपने पर्सनल लाइफ में वो उतना ही खुश हो। लेकिन हम क्या करते हैं, उससे अपना लाइफ कंपेयर करते हैं और टेंशन में आ जाते हैं। देखो उनको कितना अच्छा वो ज़िंदगी जी रहे हैं, भगवान ने उनको सब कुछ दिया है, भगवान ने आपको भी सब कुछ दिया है, बस एक नज़रिया का फ़र्क होता है। अगर आप अपना नज़रिया चेंज करोगे ना, आपको हर जगह सोल्यूशन दिखाई देगा। कोई एक दो पर्सन है, एक पर्सन है जो बहुत, अपन बोलते हैं ना, एक पर्सन है बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, दूसरा थोड़ा सा कोशिश तो करता है पॉजिटिव थिंकिंग, लेकिन उसको एट द एंड नेगेटिव चीज़ें ही दिखती है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज कि आप बैठे हैं यहाँ, मैं यहाँ छत्तीसगढ़ से हूँ, मैं छत्तीसगढ़ में बैठी हूँ और एक जन बैठा है मुंबई में। ठीक है, अब वो लोग आपस में फ़ोन पे बात कर रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ वाली फ्रेंड कहती कि यहाँ पे तो मौसम बड़ा ख़राब हो रखा है, बिल्कुल बिजली आंधी तूफान आ रहा है। मुंबई वाली कहती कि यार मौसम तो बड़ा सुहाना है, यहाँ पे वेदर एकदम क्लियर है, मेरा मन कर रहा है कि मैं कहीं घूम आऊँ, मुझे तो मस्त लग रहा है, मज़ा आ रहा है, एकदम पॉजिटिव फील हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ना वो छत्तीसगढ़ वाली दोस्त गलत है, ना मुंबई वाली। उन दोनों को वही चीज़ दिख रही है जो सामने से वो लोग देख रहे हैं। तो हम हमेशा दूसरों को जज नहीं कर सकते, किसकी लाइफ में कैसा सिचुएशन चल रहा है, क्या प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं। वी आर नोबडी टू जज देम। उनके हिसाब से शायद वही सच है, लेकिन आपको पता है कि आपका सिचुएशन कैसा है और आपकी सच्चाई क्या है। इसलिए अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करें और दूसरों की देखा देखी भी ना करें कि नहीं यार वो कह रही है तो ये चीज़ सही होगा। नहीं, वो सिर्फ कह रही है करके सही नहीं होगा। आप खुद भी प्रैक्टिकली उसको इम्प्लाई करो ना अपनी लाइफ में कि वो क्या सही है एक्चुअली। हो सकता है किसी को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत फायदा दे रहा हो, लेकिन आपके लिए शायद योग मेडिटेशन बना हो। आप ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर सकते, तो क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग गलत है? नहीं, किसी के लिए वो चीज़ अच्छी है, किसी के लिए ये चीज़ अच्छी है। तो कोई किसी के लिए एक सोल्यूशन काम करता है, किसी के लिए एक सोल्यूशन काम करता है। जैसे आप बोलते हो ना, सर हमको टाइम टेबल बता दो, मैम हमको टाइम टेबल बता दो। किसी के लिए एक पर्टिकुलर टाइम टेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग है। कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा हो सकता है, कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा हो सकता है। तो आपको अपना लूप होल्स खुद निकालना है, आपको अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करना है। किसी और का टाइम टेबल आपके लिए परफेक्ट हो ऐसा नहीं है, शायद हो भी, शायद ना हो। तो ये थी ओवर थिंकिंग के लिए छोटी छोटी बातें। अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझे बताना, और मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आपका एक पर्सपेक्टिव चेंज होगा और आप समझेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। और मैं फिर आपको कह रही हूँ, किसी भी चीज़ को ख़त्म करना आसान नहीं है, बट येस यू कैन गिव इट अ ट्राई। ऑलवेज हमें ट्राई करना चाहिए, प्रैक्टिकल सोल्यूशंस की तरफ अप्रोच करना चाहिए और चीज़ों को हमेशा सिंप्लीफाई वे में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत सिंपल है। हम लोग, हमारा दिमाग इसको कॉम्प्लिकेट कर देता है और छोटी सी बात को हम इतना बड़ा बना देते हैं और उस लूप होल में फंसते चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अभी भी किसी चीज़ के लिए देरी नहीं हुई है। अगर आपको लगता है मैंने कई साल निकाल दिए, इट्स ओके। पास्ट में हम जाके कुछ नहीं कर सकते, फ्यूचर का हमें पता नहीं, लेकिन हमारे पास आज है, अभी है, प्रेजेंट है। आपको पता है प्रेजेंट को प्रेजेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर दिन भगवान आपको एक नया दिन देता है प्रेजेंट के रूप में, कि आप आज का दिन नई शुरुआत कीजिए, अपने दिन को बेहतर बनाइए और बहुत अच्छा करिए। किसी भी चीज़ के लिए कभी देरी नहीं होती, इट्स जस्ट यू हैव टू टेक अ स्मॉल स्टेप टू चेंज योर लाइफ। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू।